नमस्कार बच्चों, मैं सुमन ढाका, सहआचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू। जैसा कि आपको विदित है कि हम महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत सार का अध्ययन कर रहे थे। इसी में पद्य भाग का अध्ययन आज कर रहे हैं। आज जो व्याख्या कर रहे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादि खेप गुण ज्ञान जोगी की ब्रज में आन उतारी। फाटक देकर हाटक मांगत भोरे निपट सुधारी। दूर ही ते खोटी खायो है लय फिरत सिर भारी। इनके कहे कौन डहकावे ऐसी कौन अजानी। अपनो दूध छाड़ी को पीवे खार कृप को पानी। ऊदो जाहू सबार यहाँ ते बेगी गहर जनी लाओ। मुँह मांगो प्यो सूरज प्रभु साहुई आनी दिखाओ। प्रेम भक्ति की अनन्यता की प्रतीक गोपियों की अंतर्दशा का काव्यतम चित्रण करने वाले भक्त प्रवर सूरदास जी का स्थान अन्यतम है। वीरानुभूति की हृदय स्पर्शी व्यंजना से युक्त उनका भ्रमर गीत एक अमर कृति है। प्रस्तुत पद्य इसी का एक महत्वपूर्ण अंश है। मध्य युग में निर्गुण उपासना की प्रवृत्ति जितनी तीव्रता से संतों ने फैलाई, उतनी ही उत्कृष्टता से भक्त कवियों ने उस प्रवृत्ति की तुलना में सगुण भक्ति की श्रेष्ठता सिद्ध की। इसके लिए गोपी उद्धव संवाद सबसे अधिक उपयोगी माध्यम बना। प्रस्तुत पद्य में गोपियों के भावपूर्ण तर्कों द्वारा निराकार उपासना पर व्यंग किया गया है। गोपियाँ उद्धव का उपहास करती हुई कहती हैं, देखो ये कैसा अनोखा व्यापारी इस गोकुल गांव में आया है। व्यापार के लिए नगरों में जाना लाभदायक होता है, इस साधारण सी बात को भी यह नहीं जानता है। फिर यह व्यापारी यहाँ लाया भी क्या है। इसने ज्ञान रूपी बोझ का भरा हुआ बोरा मथुरा जैसे नगर में लाकर यहाँ ब्रज के गांव में उतार दिया है। इसकी अज्ञानता तो इसी बात से प्रकट हो जाती है कि यहाँ भूसे अर्थात फाटक जैसा निरर्थक और तुच्छ निर्गुण ज्ञान हमें देकर इसके बदले हमारा प्रेम से परिपूर्ण निर्मल हृदय रूपी शुद्ध स्वर्ण फाटकों को लेना चाहता है। इससे बढ़कर भोला अर्थात मूर्ख और कौन होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि यह सदा से ही इसी प्रकार धोखाधड़ी करने वाला वाणिज्य व्यापार करता रहा है। इसीलिए तो इसका कहीं काम नहीं बना, अर्थात कोई भी इसके निर्गुण ज्ञान के उपदेशों से प्रभावित नहीं हुआ। तभी तो यह उसे एक शुष्क नीरस बोझ को अपने सिर पर लादे हुए फिर रहा है। ब्रज की ऐसी भोली अनजान गोपी, उसने सोचा कि ब्रज की ऐसी भोली अनजान गोपियाँ होंगी जो उसके बहकावे में आ जाएंगी, अर्थात ब्रज की गोपियाँ उसके ज्ञान युक्त उपदेशों को अपने जीवन में उतार लेंगी। लेकिन जिसके घर में मधुर प्रेम रूपी अमृत जैसा दूध उपलब्ध हो, वह भला उसको छोड़कर ज्ञान रूपी खारे कुएं का पानी क्यों पिएगा। भाव यह है कि प्यारे सांवरे गोपाल का रूप छवि का रसपान करने वाली गोपियाँ निर्गुण उपासना की खोखली बातों में रुचि नहीं ले सकती। अर्थात हे भंवरे, तुम इस जगह से चले जाओ, तनिक भी यहाँ मत रुको। यदि तुम एक बार अपने भेजने वाले अर्थात श्री कृष्ण को हमारे सामने ले आओ, या अर्थात उनकी एक झलक हमें दिखा दो, तो हम तुम्हें पुरस्कृत कर देंगी और कोई लाभकारी सौदा तुम्हारे लिए साबित हो जाएगा। श्री कृष्ण के दर्शन हमें करा दो और बदले में जो तुम लेना चाहते हो वो हमसे ले लो। काव्य शिल्प। इस समूचे पद में वक्रोक्ति अलंकार का चमत्कार है। बड़ा व्यापारी कहने से व्यंग यह है कि यह बहुत अनाड़ी है। इसी प्रकार कोई दूध पीकर खारा पानी नहीं पी सकता। इसका तात्पर्य है कि किसी को भी श्री कृष्ण प्रेम की तुलना में योग ज्ञान की बातें अच्छी नहीं लग सकती। फाटक, हाटक, खोटो आदि आंचलिक शब्दावली भाषा की सहजता का बोध करा रही हैं। इसमें अन्योक्ति भी है, क्योंकि फाटक और हाटक का अभिप्राय निर्गुण ज्ञान और सच्ची प्रेम भक्ति से लिया गया है।